बात 1971 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस दौरान भी मॉक ड्रिल हुई थी और फिर एक बार मॉक ड्रिल हुई देश में, तो लोग उसी दौर को याद कर रहे हैं। उस दौर में जो कुछ देखा था, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अंबार रिजवी साहब। अंबार रिजवी साहब, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक बार फिर से मॉक ड्रिल हो रही है, जिस तरीके की तनाव की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती जा रही है, तो उस दौरान क्या कुछ होता था जब मॉक ड्रिल होती थी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान? देखिए, ये वो जमाना था कि जब आपको याद होगा कि बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा रिवोल्ट चल रहा था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने जो वहाँ लोकल लोग थे, वहाँ की जनता थी, उसी सपोर्ट में अपनी फौजें बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान की तरफ उतारी थी। और ये उस वक्त ही, और जनरल यहिया खां उस वक्त पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे, उनकी लीडरशिप में ये लड़ाई चल रही थी। उस वक्त हिंदुस्तान में शाम के वक्त अक्सर जो है वो सायरन बजता था, और जब सायरन बजता था तो उस वक्त ब्लैकआउट हो जाता था। और जब सायरन नहीं भी बजता था तो जो गाड़ियां थी उनको ये ऑर्डर थे कि इनकी हेडलाइट्स जो हैं वो आधी जो है वो तारकोल से पोत दी गई थी, ताकि जब लाइट जलाई जाए डिम लाइट रहे, ऊपर की तरफ की लाइट न जाए। उस वक्त तक के आपको पता है कि एविएशन ने या एयरफोर्स ने या हवाई जहाज़ों ने इतनी तरक्की नहीं की थी। तब ये था कि लाइट जलती होगी तो ऊपर से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अब आजकल तो ये लाइट सब बेकार है। आजकल तो जो हीट है इंजन की, उसी से सारा डिटेक्शन हो जाता है। ये सब चीज़ें बेकार हो गई हैं। तो उस वक्त सायरन जब बजता था तो घर की रोशनियां सब लोग गुल कर देते थे और इस पे सड़कों के ऊपर डिम लाइट से गाड़ियां चला करती थी। तो एक प्रिकॉशन मेजर्स थे ये। लेकिन इस तरफ हम लोग की तरफ लखनऊ या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, मैं वहाँ की बात तो नहीं कर सकता कि बॉर्डर के ऊपर बंगाल में क्या पोजीशन थी, क्योंकि वहाँ मैं था नहीं, ना मुझे पता है। लेकिन किसी भी हिंदुस्तान के हिस्से में कोई किसी तरह का कोई कैजुअलिटी या कोई अटैक या किसी तरह की कोई चीज़ इस तरफ नहीं हुई थी। इस तरफ, हमारी तरफ जो लाहौर का बॉर्डर है अमृतसर का और उसके आगे, वहाँ पर तो ज़रूर सख्त लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद सब बिल्कुल नॉर्मल किया देखिए। डॉक्टर अंबार रिजवी साहब, मॉक ड्रिल क्या में क्या क्या होता था? जैसे आज मॉक ड्रिल हुई, बहुत सारे लोगों को जागरूक किया गया। आज पूरी प्रशासनिक मशीनरी उतरी थी लोगों को जागरूक करने के लिए। जब कभी युद्ध हो, आगजनी हो या विस्फोट हो, उस स्थिति में लोग क्या करें, कैसे छिपें और कैसे घायलों को कौन पहुंचाए। जिला अस्पताल तो आज एनसीसी के और तमाम ऐसे कैडेट उतारे गए जिन लोगों ने आज प्रदर्शन किया। तो उस दौरान क्या ये सब कुछ होता था, जब इस दौरान फिर से एक बार वही पेशकश की जा रही है? नहीं, उस वक्त जो इस तरह की ये मॉक ड्रिल है ये होती थी। और ये चीज़ तो देखिए, ये जो सिविल डिफेंस का है मामला, ये काफ़ी एक्टिव था। मैं बता रहा हूँ, आज से 10 साल 15 साल पहले की बात। ये सिविल डिफेंस हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत एक्टिव हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सिविल डिफेंस बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गया। और ये बहुत वैसी बात है, दुनिया के हर मुल्क में सिविल डिफेंस जो है, ये मॉक ड्रिल तो इस वक्त हालात टेंस से इस वजह से हो रही है। मेरा तो अपना ख्याल है, सुझाव है कि मॉक ड्रिल है या इस तरह की प्रिपेयर्डनेस है, वो हमेशा रहना चाहिए। किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, आग लग सकती है, कोई बाहर का इन्वेशन हो सकता है, कुछ हो सकता है। कोई बहुत ही, जैसे कोरोना के ज़माने में एक तरह से लोगों ने तैयारी की थी, लेकिन जब इमरजेंसी हो तब तैयारी करना जो है वो गलत है। ये हमेशा हम लोगों को चौकस रहना चाहिए और तैयारी करते रहना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा इस तरीके की तैयारी करते रहना चाहिए। आपने 1962, 1965, 1971 तीनों वारों को देखा आपने? जी हाँ, तीनों वारों देखा। 1962 में तो मैं इत्तेफाक से उस दिन उससे
कुछ दिन पहले मैं एयरफोर्स में था, मैं वहाँ से वापस आया था। उस वक्त मैं एयरफोर्स में नहीं था जब लड़ाई ये हुई है। मैं एयरफोर्स कॉलेज से वापस आया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वापस चला आया था वहाँ से। तो उसके बाद 1965 में देखा जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी की लीडरशिप में पूरा देश एक हो गया था। लोग पहले तो लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जिस वक्त लड़ाई हुई और जो मेटल उन्होंने दिखाया और जिस तरह से उन्होंने बहादुरी से जय जवान जय किसान का नारा दिया, और उनसे एक उनका बहुत मशहूर वो लेक्चर था, वो एक अयूब खान को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि आप बहुत भारी तनोतोष के आदमी हैं, जिस्म के, आप लाहौर से क्यों यहाँ पर आएंगे, आपको कष्ट होगा, हम खुद ही लाहौर चले आते हैं। जी। तो पूरा देश जो था वो एकदम से उसमें एक नई स्पिरिट आ गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के, और वो एक वक्त का खाना स्किप करना, ये तमाम सब चीज़ें जो थी वो लीडरशिप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में पूरा देश जो है वो एक हो गया है, एक आदमी की तरह से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर सिंह साहब के जो लोगों ने कोशिश की थी कि ये हिंदू मुसलमान चला के, ये एक अजीब बात है, मतलब कहीं भी हिस्ट्री में दुनिया की देख लीजिए नहीं होगा कि आर्मी का चीफ जो है वो ये इस तरह के कम्युनल लेक्चर्स दे और हिंदू मुस्लिम बताए। ये मालूम हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल आदमी जो है वो कोई रिलीजियस पार्टी का चुनाव लड़ा रहा है। यानी जनरल मुनीर ने जिस तरह से हिंदू और टू नेशन थ्योरी को बताया है, इससे ज्यादा अपसर्ड और इससे ज्यादा हिमाकत वाली और इससे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीज कोई नहीं हो सकती। ये चीज जो हुई है, ये आर्मी की चीफ की तरफ से इस तरह की बातें आना जो है वो वैसे तो हर तरफ से गलत है, लेकिन आर्मी के चीफ इतना पॉलिटिकल हो जाएगा। और सच पूछिए तो नवाबजादा लियाकत अली खां की मौत के बाद 1952 के बाद से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रही नहीं। पाकिस्तान में आज भी डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि जिम्मेदारियां वहाँ पर हैं, वहाँ पर मिलिट्री रूल है। ये जो पॉलिटिकल वहाँ के लीडर्स हैं, इनकी हालत जो है वो बिल्कुल जैसे वैसी है जैसे कमिश्नर के सामने जो है या डिप्टी कमिश्नर के सामने जो है वो तहसीलदार और बेचारे वो होते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो उनका हुक्म मानने के लिए तैयार मजबूर होते हैं, ना चाहते भी मानना पड़ता है। तो इसी तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान की है, वहाँ डेमोक्रेसी अभी तक के आई नहीं है। वो पाकिस्तान अभी तक के आज़ाद हुआ ही नहीं है, समझे आप। लोग समझते हैं पाकिस्तान आज़ाद है, पाकिस्तान उसी तरह से गुलाम है जिस तरह से 1947 में पहले था। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, पाकिस्तान पहले जैसा ही गुलाम है इस समय, गुलाम है। और इसका सबसे बड़ा सबूत पंकज जी ये है कि पाकिस्तान में जिम्मेदारी अबॉलिश नहीं हुई है। देयर कैन नॉट बी ए स्टेट विद इन ए स्टेट। एक स्टेट के अंदर दूसरी स्टेट नहीं हो सकती है, और वहाँ पर जिम्मेदार जो है वो पूरी तरह से आज़ाद हैं। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो है कोई सिफत ये रही है कि आज़ादी। जी लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से आगे की बात नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर अंबार रिजवी साहब जिसने सबसे पहले ऑफर किया था कि हम इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं, और उस वक्त वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कर्नल बशीर हुसैन जैदी थे, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल जी के सामने, पटेल जी के सामने जाके कहा था कि रामपुर जो है वो मर्ज होना चाहता है इंडियन यूनियन में। दैट वाज द फर्स्ट स्टेट and that state was a Muslim state which merged with India. बिल्कुल आपने बहुत सारी यादें ताजा की और कहीं ना कहीं आपने दिखाया कि भारत के लोग कैसे अपने लीडरशिप में एक साथ खड़े हो जाते हैं। तब क्या हुआ था ब्लैकआउट में, आपने बहुत बड़ी बात ये भी कही कि जो मॉक ड्रिल है वो होती रहनी चाहिए, इमरजेंसी में नहीं हो, ये भी आपने सुझाव दिया। डॉक्टर साहब आप जुड़े इंडिया से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक बात और सुन लीजिए। बिल्कुल पंकज जी, वो मैं बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मुनीर का बयान, जनरल मुनीर का बयान जो था वो हिंदुस्तान के अंदर जो ये था कि किसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर कम्युनलिज्म का, फिरकावारियत का
जो है वो जहर फैलाया जाए, समझे आप। वो बयान उनका जो उन्होंने दिया था वहां पर, जिसको काफी आप लोगों ने भी देखा होगा जो उन्होंने बोला है। बिल्कुल। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा जो एक कहना चाहिए सिल्वर लाइनिंग है, और हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकत उभर के आई है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दक्षिण, पश्चिम, ऊट, अपर, लोअर, बैकवर्ड, सारे लोग एक नेशन होकर, एक मुल्क होकर एक साथ खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी ताकत है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी डेमोक्रेसी का है, जिसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, बात है देश की, बात है दुश्मन की, सारे लोग एक साथ हैं और ये मिसाल सिर्फ भारत में है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी एक बात रह गई, आखिरी बात रह गई, वो ये रह गई कि इससे पहले कश्मीर में जो हड़ताल हुआ करती थी जी, तो हड़ताल जो थी वो कभी भी कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की थी। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां कम लगा करते थे, लेकिन अब की बार पूरा कश्मीर पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ हड़ताल हुई थी। ये बदलाव की बयान है, बिग अचीवमेंट। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये डॉक्टर साहब जो सारे युद्धों को अपने देखा है, उन्होंने महसूस किया है पूर्व के। और डॉक्टर अंबारिशबी साहब आई इंडिया से बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे सुझाव दिए और बहुत सारी यादें ताज़ा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।